अब बिना बैंक अकाउंट के भी चलेगा यूपीआई, बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। जानिए पूरी खबर। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, अब जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो भी ऑनलाइन पेमेंट, क्यूआर कोड और ट्रांसफर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, वो भी सुरक्षित तरीके से। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई कैसे चलेगा, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और आपको क्या करना है इसे चालू करने के लिए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा 3 ऐसे स्टेप्स जिनसे आप इस नए सिस्टम का फायदा ले सकोगे। यूपीआई क्या है और अब तक कैसे चलता था? देखो, पहले यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और केवाईसी की जरूरत होती थी। यानी बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई नहीं बनता था और ना ही कोई क्यूआर पेमेंट या पैसे भेजने की मिलती थी सुविधा। लेकिन अब सिस्टम में बदलाव आया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, यूपीआई सर्कल। क्या है ये यूपीआई सर्कल? यूपीआई सर्कल एक नया फीचर है जिसमें अब एक मुख्य बैंक अकाउंट से कई लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं, भले ही उनका नाम पर बैंक अकाउंट ना हो। उदाहरण के लिए माता या पिता का बैंक अकाउंट है, वो अपने बच्चों को सेकेंडरी यूजर बनाकर दे सकते हैं। अब बच्चा बिना अकाउंट के अपने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट कर पाएगा, जैसे स्कूल की फीस, ऑनलाइन शॉपिंग या छोटे खर्चे। और जो भी पैसा कटेगा वो मुख्य अकाउंट यानी माता पिता के बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो देखो कितना अच्छा अपडेट है ये सिस्टम। देखो कैसे काम करेगा। यह फीचर बैंक और यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है। मुख्य व्यक्ति यानी पेरेंट अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई सर्किल से जोड़ेगा, फिर वो अपने परिवार के सदस्य या बच्चों को सेकेंडरी यूजर के रूप में ऐड करेगा। सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर और लिमिट सेट की जाएगी ताकि वो केवल छोटी राशि तक ही पेमेंट कर सके। इस तरह बच्चे, बुजुर्ग या जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो भी अब डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकेंगे। तो इन चीजों में आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? ये देखो, ये फीचर आसान तो है लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। देखो, ये सुविधा भी है सभी बैंकों ये ऐप्स में नहीं आई है, ये धीरे धीरे लागू होगी। सेकेंडरी यूजर के पास लिमिट होगी, यानी वो केवल तय रकम तक ही पेमेंट कर सकेगा। माता पिता या मुख्य अकाउंट होल्डर को हर ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन मिलेगी ताकि वो सुरक्षा बनी रहे। गलत क्यूआर स्कैन या फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा भरोसेमंद ऐप का इस्तेमाल करना है। इस सिस्टम के देखो फायदे क्या होंगे। बच्चे भी डिजिटल पेमेंट सीख सकेंगे, अब उन्हें पॉकेट मनी यूपीआई के जरिए मिल सकती है। बैंक अकाउंट की झंझट खत्म होगी, अब जिनके पास खाता नहीं है वो भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। फैमिली में कंट्रोल रहेगा, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगी मुख्य अकाउंट से कटेगी और पूरा रिकॉर्ड माता पिता को मिलेगा। डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, गांव, स्कूल और छोटे शहरों में भी हर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर पाएगा। क्या बच्चे खुद खाता खोल पाएंगे इसमें? नहीं दोस्तों, अभी ये सुविधा इस तरह की नहीं है कि बच्चे खुद बैंक खाता खोले, बल्कि यूपीआई सर्कल या प्रीपेड वॉलेट के जरिए वो सिर्फ पेमेंट कर सकेंगे, पैसा जमा या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यानी सुरक्षा बनी रहेगी और नियंत्रण माता पिता के हाथ में रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या परिवार का सदस्य भी बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई यूज करे तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। देखो, पहला स्टेप है अपने बैंक या यूपीआई ऐप में यूपीआई सर्कल या फैमिली अकाउंट का ऑप्शन देखो। दूसरा स्टेप है सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर ऐड करो और लिमिट सेट करो, जैसे 500 या 1000 डेली। स्टेप 3 होगा हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखो ताकि कोई फ्रॉड या गलती ना हो। सरकार और एनपीसीआई का क्या मकसद है इन नियमों के पीछे? देखो, सरकार और एनपीसीआई का उद्देश्य है कि भारत के हर व्यक्ति को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ना। आज भी देश में करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं है और इसी वजह से वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते। अब ये बदलाव उन्हें भी सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे ताकि हर कोई यूपीआई से पेमेंट कर सके, चाहे गाँव में हो, स्कूल में हो या छोटा व्यापारी हो। तो दोस्तों, जब ये सरकार नियम लागू कर रही है तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। कुछ बातें हमेशा याद रखो, किसी को भी अपनी यूपीआई पिन या ओटीपी ना बताओ, संदिग्ध क्यूआर कोड स्कैन ना करो, केवल भरोसेमंद बैंक या यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करो। बच्चों को सिखाओ कि गलती से किसी भी लिंक पर क्लिक ना करो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अब बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई इस्तेमाल करना अब संभव हो गया है। ये सिस्टम धीरे धीरे पूरे भारत में लागू होगा और इसका फायदा बच्चों, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार भी सुविधा का लाभ उठाए तो आज ही अपने बैंक में यूपीआई सर्कल फीचर के बारे में पूछो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपको इन नियमों में बहुत काम आएंगे। देखो, अगर तुम्हारा बच्चा या कोई फैमिली मेंबर यूपीआई यूज कर रहा है तो लिमिट हमेशा 500 या 1000 डेली ही रखो। इससे पैसे का कंट्रोल रहेगा और सुरक्षा भी बनी रहेगी।
हर महीने अपने बैंक ऐप में जाकर यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर चेक करो। इससे कोई गलत या अनजान ट्रांजैक्शन तुरंत पकड़ में आ जाती है। अब देखो तीसरा बोनस टिप्स, अगर तुम्हारे बैंक या ऐप में अभी यूपीआई सर्कल फीचर नहीं दिख रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि ये फीचर धीरे धीरे सभी बैंकों में लॉन्च होने वाला है। बस ऐप को अपडेट करते रहो। चौथा जो मेरा बोनस टिप्स है, बच्चों को सिखाओ कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले नाम चेक करो। अगर नाम अलग दिखे तो पेमेंट कैंसिल कर दो। पांचवा जो मेरा टिप्स है, अगर कोई अनजान कॉल या मैसेज आए जो कहे यूपीआई अपडेट करो, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, उस पर कभी भी भरोसा मत करना, वो 100% फ्रॉड है। छठा जो मेरा बोनस टिप्स है, अपनी यूपीआई पिन सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, किसी भी बैंक कर्मचारी, दोस्त या ऐप सपोर्ट को कभी भी मत बताओ। अब देखो सातवां और आखिरी बोनस टिप्स, पेरेंट्स चाहे तो बच्चों के लिए प्रीपेड वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, जहां लिमिटेड मनी डालकर सिर्फ स्कूल रिचार्ज या शॉपिंग जैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे बोनस टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि हर कोई इस नई सुविधा के बारे में जान सके। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस और सरकारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ, ताकि आपको फाइनेंस से जुड़ी आपको हर खबर आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।